आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद दानियल हसन अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल अचीवर.दानियल से। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा देगा ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहें। अच्छा, आज जिस ब्रॉडकास्ट के लिए हाजिर हुआ हूँ, आपको पता है कि इस वक्त कराची के अंदर एक हॉट टॉपिक चल रहा है, शाहराह भुट्टो। तो शाहराह भुट्टो पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो है एक बड़ी कल तकरीर करी और उन्होंने एक बात ये कही कि अल्ताफ हुसैन साहब के नाम पे ना कराची के अंदर कोई रोड है, ना कोई पुल है, ना कोई चौक है। आज उसी पे बात करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो के अंदर दावत दी है काशिम अमीन साहब को, जो पिछले कुछ दिनों से इस्लामाबाद में थे, आज ही तशरीफ लाए हैं। तो आज ही मैंने इनको अपने स्टूडियो में दावत दे दी। आज इनकी ज़बानी सुनते हैं कि क्यों नहीं बनाई अल्ताफ हुसैन साहब के नाम पे कोई रोड या कोई चौक या कोई पुल। तो कैसे हैं काशिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा काशिफ भाई, जब की वो बात कर रहे हैं, जब तो सब एक ही झंडे के तले थे, एमक्यूएम पाकिस्तान हो या एमक्यूएम लंदन हो, तो और आप लोगों ने तो बड़ा काम भी करवाया था मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर के अंदर, उनकी निज़ामत के दौर में। तो क्यों आप लोगों ने उनके अल्ताफ हुसैन साहब के नाम का रोड, चौक या कोई पुल क्यों नहीं बनाया? देखिए, बिलावल साहब उस वक्त फीडर पीते थे, छोटे थे, अब बड़े हो गए, जाहिर सी बात है। लेकिन उन्हें जो उनके दाएं बाएं हैं, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है कि बेटा आपके जो अब्बा जी हैं ना, उनको नामजद भी अल्ताफ हुसैन साहब ने ही किया था। समझ रहे हैं आप? अल्ताफ हुसैन साहब ने ही फर्स्ट टाइम जरदारी साहब को नॉमिनेशन की थी सदर के लिए, और उनकी गैर मशरूत हिमायत भी की थी आपके बाप की। अच्छा, समझ रहे हैं आप? पूछ लीजिए किसी से। अच्छा, ये मेरा ख्याल है ये जब की बात कर रहे हैं, शायद मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, जब मुशर्रफ साहब के साथ बाद जो है सदर बने थे ये। यस। तो अब उनको याद नहीं आ रहा है कि जी कोई अल्ताफ हुसैन के नाम से ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। लेकिन जो चीज़ अल्ताफ हुसैन साहब ने बनाई थी, वो आपके बाप को सदर बनाया था। उसके बाद मुल्क का भी हाल देख लें उन्होंने क्या किया, और सूबे का तो खैर जो हाल किया है जरदारी साहब ने, वो सभी देख रहे हैं, सारे ही मातम कर रहे हैं 17-18 साल से। तो आपके वालिद साहब को जो सदर बनाया था, वो अल्ताफ हुसैन साहब ने बनाया था। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी चीज़ों पर कि अल्ताफ हुसैन साहब ने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फैक्ट्रियाँ या वो चीज़ें क्यों नहीं बनाई? बनाया ना उन्होंने पढ़ी लिखी कौम को 40-38 साल में एक जगह जमा कर कर जाहिल जपट बनाया, लूला लंगड़ा बनाया, कमांडो बनाया, अलग अलग नाम हमें दिए गए, हथियार दिए गए, लड़ाया गया, टारगेट किलर बनाया गया, राव का एजेंट बनाया गया। बनाया ना अल्ताफ हुसैन साहब ने। मतलब आप ये कहना है कि उन्होंने रोडों के अलावा बाकी सारे उनके नाम बनाया ना पढ़ी लिखी कम्युनिटी को, जो इंडिया से हम जाहिल जपट आए थे, इंडिया से हम बद तहजीब आए थे, या हमारी सकाफत नहीं थी, तो बनाया ना अल्ताफ हुसैन साहब ने। जो सच है मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, उन्होंने जमात बनाई, एक जगह जमा किया, पावर थी, लेकिन उस पावर का 36-38 साल में आउटपुट क्या मिला, इनपुट क्या मिला? आपके सामने 38 साल हजारों लड़का शहीद कराने के बाद 14 कब्रिस्तान देखा होगा, किसी सियासी जमात का नहीं है दुनिया के अंदर, हमारा है। और आज लापता लोग सैकड़ों की तादाद में जेलों में भाग रहे हैं बिला वजह। आज कोई क्यों नहीं भाग रहा? आज कोई क्यों नहीं लापता हो रहा? आज कोई क्यों नहीं शहर में शहीद हो रहा? आज इस शहर में 60 लोग क्यों नहीं मारे जा रहे? तो जनाब चीजें हैं ना, 36-38 साल में उन्होंने हमें जो डिलीवर किया है आज की कम्युनिटी को, आज की यूथ को, वो क्या है आपके सामने? कि गंदा पानी घर से जाता नहीं है, साफ पानी आता नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बेरोजगार नहीं है, लोग डंपरों के नीचे आके मर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, छोटे बच्चे गटरों के अंदर गिर के मर रहे हैं। ये दिया है 36-38 साल, जिसकी आप तूती बोलती हो, जिसके इशारे पे शहर बंद होता हो, खुलता हो, उन्होंने दिया क्या है शहर को आपके सामने? अच्छा काशिफ भाई, आपकी ये बात है, चले उन्होंने ये दिए फलाना लंगड़ा, फलाना टुंडा, फलाना कमांडो, लेकिन उन्होंने इस शहर को गवर्नर भी दिया, उन्होंने इस शहर को नाजिम भी दिया, MP MNA जितने हैं, वो सब भी तो अल्ताफ हुसैन साहब ने दिए थे ना। ये ना, मैं तो बोल रहा हूँ ना, लेकिन तो आज महाजिर क्यों बेचारे? अगर वो ना देते तो आप लोग भी तो डिलीवर ना करते ना। जो अच्छी चीज थी मैंने वो भी बताई, और जो चीजें दी हैं जो आज तक पीछा कर रही है हमारा, मैं वो भी बता रहा हूँ
कि हजारों खानदान जो शहीद हो गए, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। जो लापता है उनका भी कोई पूछने वाला नहीं है। वो तो खैर 2 लोग आए और उन्होंने इसको रेस्क्यू किया, बहुत सारी चीजों को। तो आज इस शहर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एमकेएम के कारकुन लापता नहीं होते, छापे नहीं लगते, कोई बेगुनाह जो है उठा के नहीं ले आया जाता। तो बहुत सारी चीजों में चेंजेस है और आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पे। आपके सामने है कि 1700 अरब रुपए खर्च करने के बाद भी शहर मंजो-दड़ो का मंजर पेश कर रहा है। हंसी आती है। अगर कहीं गलती से 17,000 रुपए खर्च कर दिए पीपल्स पार्टी ने, तो दुनिया के नक्शे पे कराची नजर नहीं आएगा। दूरबीन से ढूंढना पड़ेगा कि इतना जदीद कर देंगे कि दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा। ये है सूरत हाल। देखिए, बात ये बिल्कुल ना हड्डी है ना खाल है, और ये सूरत हाल है। आपकी ये बात बिल्कुल बजा है कि पीपल्स पार्टी जो पिछले 40 साल से इस शहर पे हुकूमत कर रही है, और दूसरी बात ये है कि वो उस तरह से डिलीवर भी नहीं कर पा रही। लेकिन आप इस कराची शहर को ओन करते हैं, तो आप लोग भी तो जाके उनके साथ ही हुकूमत में बैठते हैं। जरदारी साहब से आपका भी पैचअप हुआ हुआ है। आप उनकी जो गलत पॉलिसीज हैं उसके ऊपर क्यों आवाज नहीं उठा रहे? हाँ, जब आप पे पीपल्स पार्टी तनकीद कर देती है, जैसे कल कर दी कि अल्ताफ हुसैन साहब के नाम का कोई रोड नहीं है, पुल नहीं है, तो हम जब क्यों जाग रहे हैं? अब हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि जब पीपल्स पार्टी कोई काम ना करे तो एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर उनके सामने हो? भाई दिया है ना जवाब, कोई नहीं दे पा रहा तो मैं तो दे रहा हूँ ना बैठ के कि जनाब आपके बाप को भी अल्ताफ हुसैन साहब ने सदर बनाया था। पूछ लेना जो दाएं बाएं घूम रहे होते हैं आपके अंकल, दे रहा हूँ मैं जवाब। लेकिन जो अल्ताफ हुसैन साहब ने अच्छी चीजें की हैं वो भी आपके सामने, और जो चीजें की हैं, जो डैमेज दिया है वो भी आपके सामने। कि 36 साल 38 साल इतना हजारों लड़का कब्र के अंदर चला गया, खूबसूरत लापता हो गया, और उसके बाद जद्दोजहद के बाद आज सूरत हाल शहर की है कि गंदा पानी घर से जाता नहीं है, साफ पानी आता नहीं है। तो गलतियां हैं ना, अब ये थोड़ी है कि गलतियां नहीं है, गलतियां हैं तो आज भुगत रहे हैं ना, आज रेस्क्यू कर रहे हैं, सही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं चीजों को ढोल पीटते रहेंगे तो फिर सूरत हाल वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। अच्छा काशिफ भाई, जाते जाते आपसे आखिरी सवाल, कुछ जराए से ऐसा इन्फॉर्मेशन आई है कि जरदारी साहब ने पीटीआई के लोगों को ऑफर करी है कि हम मिलके हुकूमत बनाते हैं, ये ऐसा है? देखिए, हमारे पास भी इतनी बड़ा मैंडेट तो नहीं है ना, कराची और कुछ अंदरूनी सिंध में मैंडेट है हमारे पास। हमारे पास और चॉइस क्या है? पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग या छोटी मोटी और जमातें, तो कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास। तो हम किसके साथ, बांग्लादेश के साथ हुकूमत बनाए जाकर? किसके साथ बनाए? अफगानिस्तान के साथ बनाए, ईरान के साथ? तो हमारे मुल्क में जो हमारे पास चॉइस है 70-75 सालों से, 50 सालों से, उन्हीं के साथ ही आदमी बातचीत करके हुकूमत बनाता है। तो सूरत हाल आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर पा रही। चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, मेयर साहब हो, या कोई और अच्छा आदमी हो, वो नाकाम हो गए पीपल्स पार्टी के सिस्टम के हाथों। पीपल्स पार्टी के करप्शन वाला जो सिस्टम है उसके हाथों यरगमाल हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं, नहीं चल पा रही उनकी। अब्बा जी के सिस्टम के आगे नहीं चल पा रही, वो नाकाम हो गए। एक शारे भुट्टो बना देने से मसले का हल नहीं है। ये डंडा देके किसी ने अपने लिए बनवाया, इस पे भी अलग व्लॉग करेंगे। अच्छा, मतलब ये वही तो नहीं है जो एक बच्चा जिसको चूम चूम के मार देंगे ये लोग? वही मिसाल है, वही मिसाल है। Yes. बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। आज तक के लिए इतना ही। मुझे और काशिफ अमीन साहब को मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।